हेलो एवरीवन, मेरा नाम मधुमिता है और मैंने इस साल की यूपीएससी परीक्षा में 86वीं रैंक हासिल की है। और आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, पर उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं समालखा की रहने वाली हूँ, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है एक हरियाणा स्टेट में। और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। इससे पहले मैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत कैसे की अपनी प्रिपरेशन की। Golden opportunity for all UPSC CSE aspirants. Unacademy has brought the world's biggest gamified battle, Unacademy Combat, absolutely free of cost. In this battle, you will be competing with thousands of aspirants. The combat is held on every alternate Sunday. Hence, the coming combat will be on 17th of January 2021 at 11 am. Enroll for free in this test series and get a chance to win Unacademy subscription and amazing Amazon vouchers if you give the combat test live. What is Unacademy Combat? It is the golden opportunity for all UPSC CSE aspirants to check their knowledge on all the subjects. In this quiz, you will be getting the top-notch questions by Unacademy's top educators, and later they will be providing you with a detailed video solution. After every question, you will be getting the right answer for the question, and you can see your rank and rating on the leaderboard if you are giving the Unacademy Combat quiz live. Do not wait, start your preparations now with Unacademy Combat. To enroll in this quiz, click on the mentioned link in the description, download the Unacademy app, select your goal as UPSC CSE, enroll in Unacademy Combat. Use your code DKT10 to unlock this quiz and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. सबसे पहले तो देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन मैं 2015 में दिल्ली गई थी। वहाँ पे मैंने कोचिंग की 1 साल की, बट मुझे कोई इतना आइडिया नहीं हुआ कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग कोचिंग मैं वापस आ गई अपने घर पे और फिर मैंने सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो 2017 में था। तो इस अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, बट मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। तो इस अटैम्प्ट में मेरी जो मिस्टेक्स थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं सेल्फ स्टडी करती थी, तो मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। मतलब मैं पढ़ रही थी जितना मुझे समझ में आता था, लेकिन मैंने अपने आप को टेस्ट नहीं किया था एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में। तो जब मैं प्रीलिम्स देने गई, इवन दो मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी, बट क्योंकि टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, अपने आप को प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया था। और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कितना गेस वर्क मैं कर पाती हूँ, कितने मैं क्वेश्चन ठीक कर लेती हूँ, कितने गलत हो जाते हैं। ये सब आइडिया ना होने की वजह से मैं एग्ज़ाम में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। और इवन दो मैंने क्लियर तो कर लिया, बट मैं श्योर नहीं थी। अब जब प्री में ही श्योर नहीं थी, तो फिर मेंस की प्रिपरेशन मेरी वहाँ पर थोड़ी हैफजर्ड रही, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई। तो ये अटैम्प्ट मेरा सिर्फ मेंस मैंने लिखा, उसके बाद क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आई वाज अंडर शॉक कि हुआ कैसे नहीं, क्योंकि मेरा जो पहला, अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे तो हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज में भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इट वाज अ शॉक और वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। तो जो मेरा नेक्स्ट ईयर का जो अटैम्प्ट था 2018 का, वो भी मेरा ऐसे ही ख़राब हुआ। और उसमें भी सेम वही इशू था कि पढ़ा तो था, लेकिन फिर वो है कि टेस्ट नहीं दिए थे। एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में खुद को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ इस बार भी मिसिंग थी। तो ऐसे 2017 का अटैम्प्ट गया मेरा और 2018 दोनों ही अटैम्प्ट चले गए। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब तो हो नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ऐसा लो फेज़ था जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी थी। और मैंने इवन अपने पेरेंट्स को बोल भी दिया कि शायद दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, और मुझे शायद और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने एक बार एसएससी सीजीएल भी कंसीडर किया था, बट वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कन्विंस किया कि आप ना छोड़ें इसको और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जैसा भी आपको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल, फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की, फिज़िकल इंक्लूडिंग की बुक्स हैं, अगर आप यहाँ नहीं कर सकते हो अकोमोडेट तो आप दिल्ली चले जाओ। तो 2019 के लिए अटैम्प्ट के लिए मैंने यही किया कि मैं दिल्ली चली गई वापस। और जो मेरी पिछले अटैम्प्ट्स में मिस्टेक थी कि अपने आप को एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में टेस्ट ना करने की, उसको मैंने रेक्टिफाई किया। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली दोनों ही चीज़ों के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखिए, टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है, आपको एक ये पता चल जाता है कि आप कितना गलत कर देते हो, कितना सही कर देते हो, स्पेशली प्रीलिम्स के बारे में मैं जब बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपको एक सिलेबस दिया जाता है और एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, दूसरा आपका गेस वर्क डेवलप होता है, तीसरी चीज़ एक शेड्यूल में आप काम कर रहे हो, डिसिप्लिन आ जाता है आपका। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, जैसे मैं 2019 वाले प्रीलिम्स में मैं जब गई, तो मैं इतना ट्रेन हो चुकी थी एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस को हैंडल करने में कि मुझे कोई इशू वहाँ पे फिर फेस मैंने नहीं किया। हालांकि
अभी थोड़ा अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर ऐसा, अनसर्टेनिटी तो रहती है। 2 दिन तक तो मैंने कीज़ भी मैच नहीं की थी, क्योंकि पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था प्रीलिम्स के साथ वो बहुत अच्छा नहीं था। बट क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी की थी, मैंने एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में जैसे सेंटर पे जाके भी टेस्ट दिए थे, और मैं अपने रूम पे भी टेस्ट जो है वो ट्राई करती रहती थी। तो ये तो प्रीलिम्स की बात। और मैंने प्रीलिम्स पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये सबसे ज़्यादा टफ स्टेज होती है। अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी प्रिपरेशन का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब जैसे 2019 में आई वाज श्योर, क्योंकि जब मैंने कीज़ मैच की तो मेरा स्कोर काफ़ी सही था, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उससे काफ़ी अच्छे मार्जिन पे था। तो फिर मैंने अभी मेंस की प्रिपरेशन उसमें स्टार्ट कर दी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो मैंने ईयर लॉन्ग पहले ही ले ली थी। उसके बाद फिर जो बाकी के टेस्ट मेरे बचे हुए थे, क्योंकि ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ में आपके जो प्री के बाद टेस्ट होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैंने और देखी, क्योंकि 2017 में जब मैंने मेंस दिया था तो उस मेंस में क्या था कि मेरे एथिक्स में बहुत कम स्कोर था, और एसए में मेरा स्कोर ठीक ठाक था लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ ही। तो मैंने ये देखा कि अगर इन चीज़ों पे मैं फोकस कर लूँ, बाकी टॉपर्स भी जैसे बताते हैं कि एसए ऑप्शनल और एथिक्स का एक ट्रायंगल होता है, तो मैंने भी सोचा कि इसी ट्रायंगल पे क्यों ना फोकस किया जाए, क्योंकि जीएस तो आपका एक तो बहुत ब्रॉड है, और उसमें कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं इस तरह से कि लगभग लोग जो प्रिपरेशन करते हैं अच्छी तरह से उनका स्कोर सेम ही रह जाता है। तो वो ट्रायंगल जो एथिक्स, एसए और ऑप्शनल का होता है, मैंने सोचा कि मैं भी इसी पे फोकस करती हूँ, तो मैंने किया भी, और जीएस की भी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर ली। तो फिर एथिक्स के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज़ लगाई मैंने, और एसए के लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज़ लगाई। तो ऐसे करके फिर मेरी ये जो प्रिपरेशन है ये हो गई थी। अब कुछ एक चीज़ें देखिए इसमें ये पूछी जाती हैं कि कई दिन ऐसे होते हैं जब आप बिल्कुल भी मूड नहीं है पढ़ने का, बिल्कुल परेशान हो गए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा आपको बचपना इसमें लगेगा कि क्या बोल रही है, बट थोड़ा ना अपना मेथड डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। कि कभी अगर आप बुक से परेशान हो गए, बुक्स में आपको लगता है कि नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो लैपटॉप पे पढ़ लिया। लैपटॉप पे भी इंटरेस्ट नहीं आया तो मेरे एक बोर्ड मैंने लिया हुआ था, वो जैसे छोटे बच्चों का होता है ना वाइट बोर्ड, तो मैं उस पर मार्कर से लिखती थी खड़ी होके, एक ये मेथड था। वो भी नहीं चला तो हाइलाइटर से कर लिया बुक में, या फिर पेन मंगवा लिए, पायलट पेन होते हैं ना अलग अलग टाइप के, रंग बिरंगे पेन मंगवा लिए, उनसे कर लिया। वो भी नहीं तो फिर लैंप एक मंगवा लिया, फिर लैंप के अंदर, मतलब डाइवर्सिफाई करो। अगर रूम में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे तो बाहर जाके पढ़ लो। अपने जो मेथड्स हैं, अपने जो मोड्स हैं पढ़ने के, आप उनको चेंज करते रहिए। एक क्वेश्चन और जो रेगुलरली पूछा जाता है वो ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोशल गैदरिंग्स को आप कितना अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बता दूं, मेरे बारे में काफ़ी, मतलब मेरे बारे में जो लिखे गए हैं न्यूज़ आर्टिकल्स, उसमें कि मैंने अपने भाई की जो है वेडिंग अटेंड नहीं करी थी। तो नॉट ओनली वेडिंग, जितने भी त्यौहार होते हैं जैसे दिवाली है, होली है, या फिर जब मेरा बर्थडे भी था, मैंने जितने साल मैंने प्रिपेयर किया है उसमें मैंने अपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया। तो ये इसलिए नहीं था कि मतलब मैं कुछ स्पेशल प्रिपरेशन कर रही थी इन दिनों में, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीज़न या ऐसे कुछ है, बट ये है कि जब आप काफ़ी आपको टाइम हो जाता है ना प्रिपेयर करते हुए, तो जब भी आप लोगों से मिलोगे तो पहला क्वेश्चन वो आपसे यही पूछते हैं कि अभी तक प्रिपरेशन ही चल रही है। तो मतलब हम अपने आप को कितना मोटिवेट करते हैं, और फिर आप एकदम कोई ऐसे आके पूछे तो थोड़ा डिमोटिवेशन आता है। तो वही चीज़ अवॉइड करने के लिए कि ऐसे डिमोरलाइजेशन ना हो, तो मैं अवॉइड करती थी सोशल गैदरिंग्स वगैरह। और याद से नहीं है, पहले से भी नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप ही रहा, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ सोशल गैदरिंग्स। और एक चीज़ इसमें और थी कि यू आर अ गर्ल फ्रॉम हरियाणा, और जो गर्ल्स की सिचुएशन है, वैसे मैं एग्री नहीं करती कि गर्ल्स की सिचुएशन हरियाणा में ख़राब है, क्योंकि अब तो आप देखिए ओलंपिक में मेडल्स भी हम जीत चुके हैं, स्पोर्ट्स में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन है, मिस वर्ल्ड भी हरियाणा से बन चुकी है। तो हरियाणा में गर्ल्स की पोजीशन अब मैं नहीं मानती कि ख़राब है, इम्प्रूव हो रही है, बट ख़राब नहीं है, जहाँ भी है अच्छी है, और मेरा मानना है कि इससे आगे भी इम्प्रूव ही हो रही है। अब बात मेरी खुद की आती है कि मुझे क्यों अलाउ किया। मेरे फादर का ये सपना था कि मैं आईएएस बनूं, और मुझे क्यों अलाउ किया, क्योंकि मेरे 2 भाई भी हैं, और मुझे अलाउ इसलिए किया क्योंकि मेरी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है स्कूल में और कॉलेज में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कूल में मैं, इट्स नॉट एग्जैजरेटिंग और सेल्फ प्रेज बिकॉज इट मे फील लाइक सो, तो मेरा था कि मैं टॉपर थी स्कूल में, और कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी टॉपर मैं रह चुकी हूँ बीबीए की। मेरे जो टीचर्स हैं वही मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आपकी जो लड़की है वो ऑफिसर बनेगी, तो आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो ये एक चीज़ थी कि अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके लिए बोलती है तो आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, आप कह सकते हो कि मुझे चांस मिलना चाहिए, तो वो मुझे मिला। और गर्ल्स के बारे में ये था, एक डिस्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बता दिया कि सोशल गैदरिंग्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। और ये भी है कि अगर आप मैनेज कर सकते हो कि अब इफ़ यू आर अ पर्सन जो हु इज़ वेरी मच इनटू सोशल गैदरिंग्स,
तो आप देखिए मैनेज भी कर सकते हो दोनों चीज़ों को, डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। मैं थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप की थी तो मैं नहीं करती थी। Golden opportunity for all UPSC CSE aspirants. Unacademy has brought the world's biggest gamified battle, Unacademy Combat, absolutely free of cost. In this battle, you will be competing with thousands of aspirants. The combat is held on every alternate Sunday. Hence, the coming combat will be on 17th of January 2021 at 11 a.m. Enroll for free in this test series and get a chance to win Unacademy subscription and amazing Amazon vouchers if you give the combat test live. What is Unacademy Combat? It is the golden opportunity for all UPSC CSE aspirants to check their knowledge on all the subjects. In this quiz, you will be getting the top-notch questions by Unacademy's top educators, and later they will be providing you with a detailed video solution. After every question, you will be getting the right answer for the question, and you can see your rank and rating on the leaderboard if you are giving the Unacademy Combat quiz live. Do not wait, start your preparations now with Unacademy Combat. To enroll in this quiz, click on the mentioned link in the description, download the Unacademy app, select your goal as UPSC CSE, enroll in Unacademy Combat. Use your code DKT10 to unlock this quiz and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. फिर एक क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया। अब देखिए सोशल मीडिया तो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जो भी टेलीग्राम वगैरह है। जो लोग कहते हैं कि आप कंटेंट के लिए टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम का तो मुझे पता भी नहीं था कि टेलीग्राम नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो जस्ट आफ्टर रिजल्ट्स, जो भी फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उनके बाद मुझे पता चला कि टेलीग्राम भी होता है। कि जो बाकी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ टच में होने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। और फेसबुक पे मेरी आईडी थी, बट मोस्टली वो इनएक्टिव ही रहती थी। अभी मैंने जब मैंने मेंस दिया उसके बाद कुछ टाइम था तो मैंने फिर उसको दोबारा से ओपन किया। बाकी सोशल मीडिया पे मेरा कुछ खास था नहीं। तो ये मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, मतलब जो भी मेरी जर्नी रही है, स्ट्रैटेजी तो नहीं, जो जर्नी रही है ओवर द ईयर्स। एंड मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका एक फोकस है किसी चीज़ पे, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, तो डेडिकेशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ उस पर आप लगे रहिए और कोई रोक नहीं सकता है आपको। बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।